देश के मुसलमानों और उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को लाखों सलाम, सैल्यूट है इनको। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहा, अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करना जुर्म माना जाएगा। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने की, पढ़ने की, इस तरह का पोस्टर लगाने की इजाज़त नहीं होगी। जिसने भी ऐसा किया उसे जेल भेज दिया जाएगा, उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। कानपुर में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के मौका पर नौजवानों ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लगाया, पोस्टर लगाया, तो पुलिस ने एक हफ्ते की इन्वेस्टिगेशन के बाद कहा, ये नई परंपरा है, ये नई रिवायत है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और 25 नौजवानों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, जिनमें 8 के खिलाफ नामजद FIR दर्ज थी। और जैसे ही यह खबर ब्रेक होती है, मिल्लत टाइम्स के जरिए यह खबर सब तक पहुंचती है, पूरे देश में हंगामा बरपा हो गया। और देश के करोड़ों मुसलमानों ने, दूसरे लोगों ने, सभी मजहब से ताल्लुक़ रखने वालों ने सोशल मीडिया पर आकर लिखना शुरू कर दिया, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वीडियो बनाना शुरू कर दिया और कहा, सब लिखते रहो, सब बोलते रहो, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर जगह जगह गलियों में लगाया जा रहा है, दीवारों पर लगाया जा रहा है, चौक चौराहों पर लगाया जा रहा है। और सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को बाज़ाब्ता चैलेंज किया जा रहा है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, पोस्टर लगाते रहेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें जो सज़ा देनी है दे लो, तुम्हें जिस तरह की FIR दर्ज करनी है कर लो, हर सज़ा मंजूर है। लेकिन आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने से, लिखने से हम कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया पूरा का पूरा भरा हुआ है, ट्विटर पर लाखों इस तरह के ट्वीट आ चुके हैं और पिछले 3 दिनों से ट्विटर पर यही हैशटैग नंबर 1 पर ट्रेंडिंग में है, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंस्टाग्राम को आप खोलिए और रील को स्क्रॉल कीजिए, वहाँ हर दूसरी और तीसरी रील इसी मौजू पर मिलती है। और मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि दूसरे मजहब और कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले भी यही लिख रहे हैं, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तारीख़ी सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत थे। पूरी दुनिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े फ़िलोसोफर गुज़रे हैं, राइटर गुज़रे हैं, हिस्टोरियन गुज़रे हैं, उन सब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का सबसे अजीम शान, सबसे कामयाब और सबसे बड़ा शख्स माना है। हाँ, वो हिंदू हो या वो क्रिश्चियन हो या वो यहूदी हो या उसका रिलीजन और मज़हब कुछ भी रहा हो। और आज भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सानी नहीं, उनकी किसी और से मिसाल नहीं दी जा सकती है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी है, उनका कमाल है। और जिस तरह मुसलमानों ने रिएक्शन दिया, जिस तरह मुसलमानों ने चैलेंज कर दिया, उसी को एक शायर की ज़ुबान में यूँ कहा गया है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, जिसमें न हो ये खूबियाँ उसका ईमान नामुकम्मल है। यही ईमान का तकाज़ा है और हमेशा देश और दुनिया भर के मुसलमानों ने यह साबित किया है कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने से रोका जाएगा या उनकी शान में गुस्ताखी की जाएगी, उनकी ज़ात पर कीचड़ उछाला जाएगा, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। एक ईमान वाला, एक मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपना अपमान बर्दाश्त कर सकता है, अपनी तौहीन बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जुमा का दिन था और जुमा की नमाज के बाद देखा गया मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ खित्तों में लोगों ने जुमा की नमाज के बाद रैलियाँ निकाली, प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। अपने हाथों में बैनर ले रखा था, प्ले कार्ड ले रखा था जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या उन्होंने दीवारों पर मुख्तलिफ जगहों पर पोस्टर लगाया। और इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में जाइए और सबसे पहले लिखिए आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक मरतबा नहीं लिखिए बल्कि 10 मरतबा लिखिए। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पर लाइक से ज़्यादा कमेंट्स आने चाहिए। उमूमन लाइक की तादाद ज़्यादा होती है, कमेंट्स की तादाद नहीं होती है, लेकिन इस वीडियो पर आप कमेंट कीजिए। अगर आपको लिखना नहीं आता तो कहीं से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कीजिए, या आपके आसपास जो कोई भी है उसके पास इस वीडियो लेकर जाइए और बोलिए कि आप इसके नीचे कमेंट में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखो, ताकि कल मैं वीडियो बनाऊं तो देख सकूं
کہ اس ویڈیو پر کتنا ریئیکشن آیا ہے، کتنے لوگوں نے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمنٹ لکھا ہے، کس طرح آپ لوگوں نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ مفتی سلمان ازہری صاحب کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اپنی مسجد میں خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر FIR درج کی گئی ہے، میں یہ کہنے سے نہیں رکوں گا، اور صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نام ہیں، 99 صفاتی نام ہیں، ہر ایک نام لے کر میں بولوں گا آئی لو محمد، آئی لو احمد، جس کو جو کرنا ہے کر لے۔ آپ سنیے اس ویڈیو کو۔ تم آئی لو محمد کہنے پر کیس کر سکتے ہو، آؤ ہم پکار 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 کر بار بار کہیں گے آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد۔ اور اتنا ہی نہیں میرے ساتھ بولو آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے 99 نام ہیں، اگر تمہارے اندر دم اور طاقت ہے 99 نام میں ہر نام پر کیس کرتے جاؤ۔ میں پکارتا ہوں آئی لو سیدنا احمد، آئی لو سیدنا حامد، آئی لو سیدنا محمود، آئی لو سیدنا فاتح، آئی لو سیدنا عاقب، آئی لو سیدنا حاشر، آئی لو سیدنا شاہد، آئی لو سیدنا ماہم، آئی لو سیدنا ہادی، آئی لو سیدنا سراج، آئی لو سیدنا رشید، آئی لو سیدنا نذیر، آئی لو سیدنا منیر، آئی لو سیدنا طہ، آئی لو سیدنا یاسین، آئی لو سیدنا رسول، آئی لو سیدنا نبی، آئی لو سیدنا مزمل، آئی لو سیدنا مدثر، آئی لو سیدنا ناصر، آئی لو سیدنا منصور، آئی لو سیدنا مومن، آئی لو سیدنا حاکم، آئی لو سیدنا حکیم، آئی لو سیدنا شاہد، آئی لو سیدنا عادل، آئی لو سیدنا قوی، آئی لو سیدنا واعظ، آئی لو سیدنا امین، آئی لو سیدنا مدنی، آئی لو سیدنا ہاشمی، آئی لو سیدنا مکی، آئی لو سیدنا حجازی، آئی لو سیدنا نصاری، آئی لو سیدنا تہامی، آئی لو سیدنا مدری، آئی لو سیدنا غنی، آئی لو سیدنا جواد، آئی لو سیدنا فتاح، آئی لو سیدنا طیب، آئی لو سیدنا حامیم، آئی لو سیدنا کاف ہا یا عین صاد، آئی لو سیدنا حامیم عین سین قاف، آئی لو سیدنا حاشر، آئی لو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ لبیک۔ پھر کہتا ہوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں پہ جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی ہونا چاہیے۔ ایک شاعر نے بھی کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی رہی ہے کہ دنیا کے ہر رائٹر اور مصنف نے اعتراف کیا ہے۔ اور اس وقت اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یورپ کے بڑے بڑے فلاسفر نے، رائٹر نے کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو تسلیم کیا۔ یعنی اگر آپ جائزہ لیں گے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے کہ دنیا کی سب سے عظیم شخصیت کون ہے، سب سے کامیاب شخصیت کون ہے، اور دنیا کے جو ایکسپرٹ، جو ماہرین ہیں، انہوں نے کس کو سب سے عظیم شخصیت قرار دیا ہے، تو اس لسٹ میں پہلے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے یہ عقیدے کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو شخصیت سب سے زیادہ لائق احترام ہے، لائق تعظیم ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ لیکن جو مسلمان نہیں ہیں، جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے ریسرچ کیا، جنہوں نے تحقیق کی، جنہوں نے دنیا کی تمام شخصیات کا مطالعہ کیا، اور مذہب سے بالا تر ہو کر، عقیدہ سے اوپر اٹھ کر جن لوگوں نے تمام شخصیات کا جائزہ لیا اور جس کو سب سے عظیم پایا، تو ان لوگوں نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ یورپ کا بہت ہی عظیم فلاسفر اور مصنف گزرا جس کا نام ہے تھامس کارلائل۔ تھامس کارلائل نے اپنی کتاب لکھی جس کا نام ہے ان ہیروز، ہیرو ورشپ اینڈ دا ہیروئک ہسٹری، اور اس کتاب میں تھامس کارلائل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیرو اس پروفٹ لکھا، یعنی تمام انبیاء کا، تمام انسانوں کا ہیرو قرار دیا ہے، سب کے لیے آئیڈیل بتایا، اور اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم کامیابی ملی بہت ہی کم وقت میں، تو تلوار کے زور پر نہیں بلکہ آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے، آپ کی صداقت کی وجہ سے، آپ کے کردار کی پختگی کی وجہ سے، آپ کی تعلیمات کی وجہ سے۔
एक और ही बहुत मशहूर ब्रिटिश का राइटर और हिस्टोरियन गुजरा जिसका नाम था एडवर्ड गिबन। एडवर्ड गिबन ने अपनी किताब लिखी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। इस किताब में एडवर्ड ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा किया और कहा कि वो तारीख़ के अजीम मुसलिह थे। उन्होंने पूरी दुनिया को कामयाबी के रास्ते पर गामज़न कर दिया। उन्होंने पूरी दुनिया के दिलों को बेदार किया और उनके अखलाक में इतनी बुलंदी थी कि उन्होंने जिससे भी बातचीत की उसके दिल को जीत लिया और उस जैसा कोई और शख्स इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। यूरोप का एक और बहुत बड़ा हिस्टोरियन और फ़िलासफ़र गुज़रा जिसका नाम है लफ़ीटू। लफ़ीटू लंगटन ने भी अपनी किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा ज़िंदगी का तज़किरा किया, आपकी अदल इंसाफ का तज़किरा किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी, जस्टिस, इंसाफ और इस तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मालूमात थे उसको उसने खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आपका लिबास शाहाना नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुरूर व तकब्बुर नहीं था। इसके बावजूद आपने हर एक के साथ इंसाफ किया, हर एक के साथ बराबरी की और दुनिया को जो आपने दस्तूर दिया है उसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। एक और शख्सियत है जिसका ताल्लुक़ अमेरिका से था, यूरोप का अजीम मुफक्किर राइटर गुज़रा है और हमेशा उसका हवाला पेश किया जाता है। उस राइटर का नाम है माइकल हार्ट। माइकल हार्ट ने किताब लिखी और दुनिया की तारीख़ की 100 अजीम शख्सियतों को उसने इकट्ठा किया। उसकी किताब का नाम था द 100 अ रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन हिस्ट्री, यानी तारीख़ में ऐसे कौन से लोग रहे जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, जो सबसे ज़्यादा असरअंदाज थे और 100 लोगों के दरमियान उसने दर्जा बंदी की, उनकी रैंकिंग की और उस रैंकिंग में उसने सबसे पहले नंबर पर नबी करीम आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा। उसने कहा कि मैं हज़रत ईसा को रखना चाह रहा था क्योंकि मुझे डर था मेरी कौम, मेरी ईसाई कम्युनिटी मेरे ख़िलाफ़ बगावत करेगी, मुझे बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन फिर मुझे यह ख़्याल आया कि अगर मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहले नंबर पर रखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे या तीसरे नंबर पर रखा तो मेरे रिसर्च पर, मेरी तहक़ीक़ पर सवाल उठा दिया जाएगा और मुझे इंसाफ परवर राइटर नहीं कहा जाएगा। इसलिए तारीख़ में मुझे जो भी कुछ कहा जाए, मेरी कम्युनिटी मेरे ख़िलाफ़ जितनी बगावत करे, मैं इंसाफ के दामन को नहीं छोड़ूंगा। और उसने पहले नंबर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस रैंकिंग में, दर्जाबंदी में अपनी किताब में रखा। हमारे नबी को इस तरह की किसी रैंकिंग की या इस तरह की किसी दर्जाबंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा कि जिन लोगों का अक़ीदा नहीं है उन लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना है, तस्लीम क्या है। इसी तरह भारत में बहुत सारे ऐसे हिंदू दानिशवर गुज़रे हैं, राइटर्स गुज़रे हैं या इसी तरह बहुत सारे शायर गुज़रे हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है। महात्मा गांधी का सबसे ज़्यादा तस्करा क्या आता है कि महात्मा गांधी ने कई मरतबा अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीख़ का अजीम इंसान बताया, उनके खूबियों की तारीफ़ की और कहा उनके दिल से जो रोशनी निकली उसने पूरे एशिया को मुनव्वर किया। इसी तरह पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय का तस्करा बहुत ज़्यादा किताबों में मिलता है। इसने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तहक़ीक़ की और बताया कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में होशिया परान जो लफ्ज़ है वो दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी एक शख्सियत पैदा होगी और वो हुजूर के बारे में ही है। और उन्होंने कहा कि जो कोई भी हिंदू मज़हब की किताबों को गौर से पढ़ेगा, रिसर्च करेगा तो इस बात को पाएगा कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और उनकी नबूवत का इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह जगन्नाथ आज़ाद या दल्लू राम कंवर सूरज जैसे बहुत सारे ऐसे शायर गुज़रे हैं जिन्होंने अपनी शायरी में, अपनी किताबों में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा किया है, उनकी तारीफ़ की है और उनको दुनिया का अजीम शख्स करार दिया है, मोहसिन इंसानियत बताया है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ हैं, उनकी खिदमत है जिनकी शख्सियत का एतराफ़ अपनों ने नहीं गैरों ने भी किया है। और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख कर देश भर के जवानों ने, दुनिया भर के जवानों ने इस बात को बता दिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार करने के लिए
ان کی شخصیت کا احترام کرنے کے لیے، ان کے حق میں پروٹیسٹ کرنے کے لیے اگر جیل جانا پڑے، اگر FIR درج کروانی پڑے، تو اس میں ذرہ برابر بھی دریغ نہیں کیا جا سکتا ہے، سوچا نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے یہ خبر بریک ہوئی، اسد الدین اویسی نے فوراً ایک ٹویٹ کیا اور کہا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے لیے، لکھنے کے لیے ہر سزا منظور ہے، لیکن یہ کہنا لکھنا ہم بند نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے علماء اور اسکالرز نے آ کر لکھنا شروع کر دیا اور کہا آئی لو محمد ہم لکھیں گے، ہمیں جو سزا دی جائے منظور ہے، لیکن اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آئی لو محمد اگر آپ نے ابھی تک نہیں لکھا تو لکھ لیجئے، ملت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری ممبرشپ بھی لے لیجئے، QR کوڈ یہاں پر دکھ رہا ہے، اسے اسکین کیجئے، ڈسکرپشن میں لنک ہے کہ اس پر کلک کیجئے، اس کے بعد ہمارا ممبرشپ کا پلان آپ کے سامنے کھل جائے گا ویب سائٹ کے ذریعے، جہاں 99 to 99 کا پلان ہے۔ کوئی بھی ایک پلان لے لیجئے تاکہ ملت ٹائمز آگے بڑھے، مضبوط ہو اور یہ آپ کی آواز بن سکے۔